हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ, जो कि गिरिडीह जिला के राजधनवार से संबंधित है, ठीक है? ये जो अपडेट है, ये टीचर से संबंधित है, ठीक है? टीचर की ये वैकेंसी है, ठीक है? अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको पता है कि गिरिडीह के राजधनवार में केंद्रीय विद्यालय का एक मतलब केंद्रीय विद्यालय खुला है, ठीक है? जिसका सत्र इस बार से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? 2026 से सत्र स्टार्ट हो चुका है, पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है बच्चों का। अभी यहाँ पर जो सत्र चल रहा है 1 टू 5 तक के लिए हो रहा है, ठीक है? तो 1 टू 5 के लिए जो टीचर हैं उनके लिए ये वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है? तो ये जो देखिए 30 तारीख का ये नोटिस निकला है, ठीक है? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय धनवार गिरिडीह झारखंड, ठीक है? यहाँ का है तो जो भी लोग हैं जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, जो भी 2026-27 मतलब जॉब करना चाहते हैं पढ़ाई के साथ-साथ, वैसे लोग जो बीएड कर चुके हैं, जो जिनके पास ये योग्यता है ना? इसमें जो डीएलएड किए हैं, वो जा करके आप प्राइमरी शिक्षक के लिए आप इंटरव्यू दे सकते हैं और वहाँ पर आप जॉब ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा खासा वेतन आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, तो मैं थोड़ा-सा आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए देखिए वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है? केंद्रीय विद्यालय धनवार में सत्र 2026-27 हेतु निम्नलिखित पदों के लिए अंशकालिक संविदा शिक्षकों की आवश्यकता है, ठीक है? ये संविदा शिक्षक है, कॉन्टेक्चुअल टीचर की बहाली है, ठीक है? योग्य उम्मीदवार प्रत्यक्ष साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू हेतु अपने मौलिक प्रमाण पत्रों, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो तथा स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति के साथ निम्नलिखित तिथि को केंद्रीय विद्यालय धनवार में प्रत्यक्ष साक्षात्कार हेतु आप जाके उपस्थित हो, ठीक है? इस साक्षात्कार के लिए कोई भत्ता देना देखिए आप ये इंटरव्यू देने जाइएगा, इसके लिए आपको कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा, ठीक है? आप जाइए, ठीक है? अब देखिए पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर आर नीडेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फॉर द सेशन 2026-27, ठीक है? देखिए जो चीज़ हिंदी में लिखा हुआ तो वही चीज़ इंग्लिश में है यहाँ पर, ठीक है? चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ देखिए इंटरव्यू कौन-सा तिथि को होगा। देखिए इंटरव्यू का साक्षात्कार का जो तिथि रखा गया है, वो 9 जून को रखा गया है, ठीक है? रिपोर्टिंग टाइम आपका 8:30 बजे दिया गया है, ठीक है? अब देखिए कौन-कौन सा पद खाली है वहाँ पर। देखिए पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स कोच, स्पेशल एजुकेटर और म्यूजिक टीचर, ठीक है? इन अ, कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5 5 पदों के लिए मतलब पीआरटी में तो 5 नहीं मतलब ज़्यादा पद होता है, ठीक है? लेकिन इस सब के लिए एक-एक सीट चाहिए, ठीक है? इसमें हो सकता है 4 हो, 5 हो, ठीक है? 6 हो, इस प्रकार से भी टीचर हो सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग जाइए, ठीक है? कहीं-कहीं पीआरटी में 10 टीचर का आवश्यकता होता है। ये विद्यालय अभी नया-नया खुला है, तो अभी वो परमानेंट टीचर आए नहीं होंगे, तो आप जो है 6, 7, 8 भी टीचर रखे रखे जा सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग जाइए, जो भी देखिए जो भी डीएलएड किए हैं वो जो ज़रूर जाइए, ठीक है? देखिए अब मैं आपके लिए इसका जो पॉइंट पढ़ के बताता हूँ आपको देखिए, ये भर्तियाँ जो होगी वो पूर्ण रूप से अधिकतम 1 सत्र हेतु होगी, अस्थायी तौर पर अथवा किसी पूर्णकालिक शिक्षक के पद पर आने तक होगी, ठीक है? देखिए, ये जो भर्ती होगी वो सिर्फ़ 1 सत्र 2026 से 2027 तक के लिए आपका ये भर्ती होगा, ठीक है? 28 फरवरी 2027 को आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाती है, ठीक है? केवी का जो रूल है। तो इसमें कहा गया अस्थायी तौर पर होगा अथवा किसी पूर्णकालिक अथवा अगर परमानेंट टीचर नहीं आता है, तब तक आप वहाँ रहेंगे। अगर आ गया तो आपको जो हटा दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, 2 नंबर पॉइंट में है, सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गोमो के वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है? अगर आप इसके बारे में कुछ देखना चाहते हैं डिटेल वगैरह, जाकर के तो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गोमो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गोमो के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ आपको सारा चीज़ जो है मिल जाएगा इससे संबंधित, ठीक है? पीडीएफ वगैरह भी वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है? देखिए, 3 नंबर पॉइंट में है, उम्मीदवारों को निर्देश किया जाता है कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गोमो की वेबसाइट पर उपलब्ध बायोडाटा प्रपत्र को डाउनलोड करें और उसे भरकर साक्षात्कार के समय लाएँ। देखिए, उसमें जब पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गोमो की वेबसाइट आप विज़िट करिएगा, तो उसमें आपको बायोडाटा फॉर्म मिलेगा, ठीक है? उस फॉर्म को आप भर करके वहाँ पर ले जाना है, ठीक है? चलिए और आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है थोड़ा-सा? देखिए, जो भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का सपना देख रहे हैं कि काश मैं भी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाऊँ, हालाँकि धनवार अभी पीएम श्री नहीं है, सिर्फ़ केंद्रीय विद्यालय है। तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का सपना जो लोग देख रहे हैं, वैसे भी अभ्यर्थी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, जो डीएलएड किए हुए हैं, ठीक है? और जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स कोच भी बनना चाहते हैं, ठीक है? और क्या-क्या पोस्ट था? ठीक है? देखिए और स्पेशल एजुकेटर मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए, ठीक है? म्यूज़िक टीचर ठीक है? म्यूज़िक टीचर ये सब सारा चीज़ के लिए वहाँ पर है, स्पोर्ट्स कोच मतलब पीटी टीचर स्पोर्ट्स कोच पीटी टीचर हो जाता है, ठीक है?
इसके लिए बीपीएड चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे इसका क्वालिफिकेशन और क्या-क्या जो है देखिए। प्योरली कॉन्टेक्चुअल, ठीक है, देखिए वॉक इन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट दिस विद्यालय प्रीमिसेस 9/6 टू 2026, ठीक है, देखिए मतलब ये जो इंटरव्यू होगा आपका 9 जून 2026 को आयोजन किया जाएगा 8:30 बजे, ठीक है। ऑन व्हाट द अबव मेंशन, ऊपर जो मेंशन किया गया है उस पोस्ट के आधार पर, ठीक है, सारा चीज, ठीक है। आप पढ़ लिए होंगे, अपॉइंटमेंट विल बी मेड अगेंस्ट क्लियर लीव ट्रांसफर वैकेंसीज व्हिच में राइज ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर। आपका जो एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए है, ठीक है, सत्र एक सत्र देखिए केवीपी का रूल है कि एक सत्र के लिए रखा जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। चलो देखिए, बिफोर 9 AM ऑफ, देखिए क्या लिखा, बिफोर 9 AM ऑफ 9 जून 2026 सबमिट देयर बायोडाटा ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट गोमो, ठीक है। गोमो के वेबसाइट पर दिया गया है, आप जो है 9 बजे से पहले आप वहां पहुंच जाइए, ठीक है, ठीक है। और अंडर अनाउंसमेंट इन द होम पेज एट द लास्ट पेज ऑफ दिस, देखिए इस डॉक्यूमेंट में भी कहा गया है, ये जो पीडीएफ अपलोड करिएगा तो इसके नीचे बायोडाटा फॉर्म दिया गया, ठीक है, वही बायोडाटा फॉर्म आपको लेके जाना है, ठीक है। देखिए अब क्या है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए रिपोर्टिंग टाइम जो है नोट करके लिखा हुआ है 9 AM ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू शैल नॉट बी एंटरटेन। देखिए 9 बजे के बाद, आफ्टर 9 AM, अगर आप 9 बजे के बाद आप जाइएगा तो आपको इंटरव्यू देने में थोड़ी असुविधा हो सकती है, ठीक है, हो सकता है आपको वहां पर ना लिया जाए, ठीक है। फॉर्म से साढ़े कोशिश करिएगा 8:30 बजे तक आप पहुंच जाइएगा जो टाइम दिया गया है। उसके बाद वहाँ बहुत सारा प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, ठीक है, वो 3-4 चरण से वहाँ गुजरना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर आप जाइएगा। देखिए आगे लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड सीटेड, देखिए जो वैसे कैंडिडेट जो सीटेड क्वालिफाइड है उनको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए कंप्यूटर टीचर के जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो, उनको जो कैंडिडेट है वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो क्वालिफाई किए हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी डीलर किए हैं, जो सीटेड पास है वो जाइए। देखिए अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं हम। देखिए पीआरटी टीचर, प्राइमरी टीचर के लिए देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब आपका जो इंटर जो किए हैं ना वो कम से कम 50% मार्क्स प्रतिशत आपका होना चाहिए मार्क्स, और 2 इयर्स डिप्लोमा है, और उसके बाद आपका डीलर होना चाहिए 2 साल का, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट कम से कम 50% मार्क्स एंड 4 इयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री बीएलएड, देखिए 4 साल का भी बीएलएड होता है, वो भी होना चाहिए आपका, ठीक है। और तीसरा में क्या लिखा हुआ है, पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट पेपर 1 आपका पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्या है, जो कि सीबीएसई कंडक्ट करती है, ठीक है। अगला पॉइंट है कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, देखिए आप जो पढ़ाइएगा वो हिंदी और इंग्लिश मीडिया के माध्यम से, मतलब दोनों लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ठीक है। और डिजिटेबल क्या है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है। चलिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए थोड़ा देख लेते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ इन द फॉलोइंग, मतलब कम से कम 50% मार्क्स एग्रीगेट में आपका आना चाहिए, ठीक है। देखिए किसमें, बीई बैचलर है ना, बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री, और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको मतलब बीटेक होना चाहिए आपका, ठीक है, ठीक है, और 50% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा या फिर और में क्या बीई होना चाहिए, और बीटेक एनी स्ट्रीम, किसी से बीटेक हो चाहे कोई भी एनी स्ट्रीम से, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड में, या फिर बोला कि आपका बीटेक होना चाहिए, या फिर अगर पीजी किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी किए हैं कंप्यूटर साइंस से, या फिर आपने एमसीए और एमसीए किए हैं, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला है कि बीएससी अगर कंप्यूटर साइंस से किए हैं या फिर बीसीए किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पीजीडीसी ये बोला था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर में किए और पीजी ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में किए हैं तो आपको रखा जाएगा, ठीक है। ये वाला, ठीक है, क्राइटेरिया जो है। और फिर देखिए बी लेवल फ्रॉम डीओई डबल सी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, ये भी आपका पास डिग्री है तो आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पोस्ट में, ठीक है। सी लेवल फ्रॉम सी लेवल का भी आपके पास डिग्री है, आप जा सकते हैं। प्रोफेंसी इन टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश, देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्पोर्ट्स कोच के बारे में, ठीक है, जो पीटी टीचर होते हैं उसके लिए बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन बीपीएड में कम से कम 50% मार्क्स का होना चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स आपका कम से कम होना चाहिए। अब देखिए स्पेशल एजुकेटर में देखते हैं कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। मतलब कि क्या कहा गया है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क के साथ किसी भी
यूनिवर्सिटी से, ठीक है? डिप्लोमा सर्टिफिकेट बीएड कोर्स इन स्पेशल और उसके साथ ही आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या बीएड कोर्स होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है? चलिए और डिजिटेबल जो है ये कंप्यूटर नॉलेज आपको आना चाहिए, ठीक है? चलिए, अगला है म्यूजिक टीचर के बारे में बात करते हैं हम। म्यूजिक म्यूजिक टीचर के बारे में क्या है कि क्वालिफिकेशन देख लीजिए इसका सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मतलब आपका इंटर जो है कम से कम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए और बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन वोकल म्यूजिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम ये और उसके साथ आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इन वोकल म्यूजिक में, ठीक है? और कंप्यूटर टीच इन देखिए आप और आपको जो कंप्यूटर टू टीच कॉम्पिटेंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है? और जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब आगे क्या देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है नोट करके फॉर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड आर्टिफिशियल देखिए, जो वैसे कैंडिडेट को चलिए ठीक है, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है? कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है? अब आगे आते हैं देखिए ये आपका रहा बायोडाटा फॉर्म, ठीक है? बायोडाटा फॉर्म रहा, इसको आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है? और इसमें सारा जो है आप लोग फिलअप करके जाइएगा, ठीक है? इसको जो है देख लीजिएगा, इसमें सारा आपका बायोडाटा फॉर्म है, यहाँ पर आपको परसेंटेज वगैरह भरना है, ठीक है? ईयर पासिंग भरना है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, सारा भर के जाइएगा, ठीक है? और बस यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, ठीक है? देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये रहा आपके लिए बहुत ही अच्छा अपडेट, ठीक है? सुनहरा अवसर है केवी में पढ़ाने का। वैसे जो भी पढ़ाना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय धनवार में ये नया-नया ब्रांच खुला है, ठीक है? इसी बार से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है? ये पहला सत्र है इसका, तो आप लोग जाइए इंटरव्यू दीजिए, बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, ठीक है? सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद, ताकि मैं इसी प्रकार आपके लिए अपडेट लाता रहूँ। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले अपडेट के